सर कुछ सवालों में टाइम भी दिया होता है तो क्यूटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, क्वांटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया था कि होता ये है कि जब कोई चीज क्वांटाइज होती है तो उसका टोटल हमेशा कंजर्व होता है। जब कोई चीज क्वांटाइज होती है तो इसका क्वेश्चन आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। ये जो है ये आगे देते जाओगे। देखो, आप सबकी अटेंशन मुझे बोर्ड पे चाहिए, बहुत क्रूशियल टाइम है इस वक्त। हम ये कोशिश करें कि किसी को हमें क्लास को डिसिप्लिन करने के लिए टाइम वेस्ट ना करना पड़े। हमें सपोर्ट चाहिए सबका। मैं चूंकि क्वांटाइजेशन है जो टॉपिक मैंने समझाया था, मैं उसको थोड़ा सा रखना चाह रहा हूं कि क्वांटाइजेशन की डिस्कशन आ जाए। शीट्स मैंने डिवाइड पे रखी हुई है, आप शीट्स कलेक्ट एक एक शीट देकर आगे जाने दें। टॉपिक का नाम है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या होती है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि अगर तुम किसी चीज को एग्रीगेट करो, अगर तुम किसी चीज को एग्रीगेट करो और उसका टोटल जो है, उसका जो टोटल है वो इंटीग्रल मल्टीपल रहे। अब इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? अगर तुम 6 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? 3। ये काउंट है ना। अगर तुम 6 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 3। ये इंटीग्रल मल्टीपल है। लेकिन अगर तुम 6 को डिवाइड करो, अगर तुम 6 को डिवाइड करो 4 से तो आंसर क्या आएगा? होल नंबर या नॉन इंटीजर? दोबारा समझाता हूं, गौर से समझिएगा। एक नंबर है 6, उसको मैं 3 से डिवाइड करूं तो आएगा 2। इसको कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। और अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूं 4 से तो 3/2 आंसर आएगा 1.5। ये क्या है? नॉन इंटीग्रल है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं इन अ क्लास। क्या ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास हो सकते हैं? गुड। यहां से तुम पिक कर सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। ये टॉपिक A2 में था। A2 से इन्होंने इसको शिफ्ट किया और शिफ्ट करके इस कॉन्सेप्ट को लाए हैं AS में 2016 में। बड़ी तवज्जो से देखिएगा। ये जो शीट मैंने आपको दी है ये पेपर 4 है, पेपर 4 A2 का है। वहां एक टॉपिक होता था मिलीकन एक्सपेरिमेंट। वो आपको नहीं करना, आपको सिर्फ ये चीज समझनी है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। कि हमें अगर चार्ज दिया हुआ हो, बहुत सारे चार्जेस दी हो, तब उसको रखकर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकालते हैं। बैकएंड पे याद रखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट है जिस पर ये काम हो रहा है उसका नाम क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दोबारा समझ लें, क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? अगर किसी चीज का टोटल अपने स्मॉलेस्ट फैक्टर से डिवाइड हो और होल नंबर आए तो उसका मतलब वो क्या है? उसका मतलब वो क्वांटाइज है। और अगर किसी चीज का टोटल अपने सबसे छोटे फैक्टर से डिवाइड हो लेकिन आंसर डेसिमल में आए तो उसका मतलब वो क्वांटाइज नहीं हो रहा। ये टॉपिक A2 में था और A2 से शिफ्ट होकर AS में आया। सवाल क्या आते हैं इस पर? सवाल बहुत सिंपल होते हैं। आपको इस तरह इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए होते हैं, ये उनके चार्जेस हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस दिए हुए होते हैं। आपको ये बताना होता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है क्या। अब अगर मैं आपको ये समझाऊं, पहले बोर्ड पे देखिएगा 6, 12, उसके बाद 24। मैं आपको ये दिखाऊं और पूछूं कि बताओ इनका सबसे छोटा डिवाइडर यानी मल्टीपल कौन है? तो आप कहेंगे कि इनका लीस्ट जो डिवाइडर है वो क्या है? 2। अब ये 2 क्यों है? क्योंकि 2 इन सब को इंटीजर में डिवाइड कर रहा है। ये क्वांटाइजेशन है। आपको जो मैंने शीट दी है इसको आप अपने रजिस्टर में रख लीजिएगा। इस शीट के ऊपर लिख दीजिएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जो शीट मैंने आपको दी है, तो जो शीट मैंने आपको दी है उस पे लिख दीजिएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और उस पे लिख दीजिएगा A2 to AS 2016 में। अब मिलीकन मैंने बता दिया, मिलीकन जो है वो मेरा कंसर्न नहीं है क्योंकि ये A2 का था और ये खत्म हो गया। तो आप पहले वाले पार्ट में क्रॉस कर दें, पहले वाले लिख दें कैंसिल।
आप यहां से मेरे साथ ज्वाइन करें। क्वेश्चन में इस तरह डेटा दिया हुआ है और हमें वो पूछ रहा है कि आप इसमें क्या निकालो, आप इसमें निकालो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सर एवरेज नहीं देंगे? नहीं, असल में आप पहले ये याद कर लें सब लोग कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता क्या है, 10 पावर, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको ये 2 कैसे मिला था, क्योंकि आपको 2 का टेबल याद है, 6 के टेबल याद है, तो आपने डायरेक्ट गेस कर लिया 2। अब वहां तो आप डायरेक्ट गेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये पता है कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है और उसका चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, आपने इस पेपर की शीट के ऊपर लिख लिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और वहीं पर आप लिख दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब आपको बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, वो ये है कि जैसे लिखा हुआ है, अब आप देखिए सब में 10 की पावर क्या है, 19 है। 1.56 इसका मतलब तकरीबन कितना है, 1.6। उसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक। 4.88 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4.88 में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 3 निकलेंगे। अच्छा, ये 4.88 में 3 निकल आएंगे। अच्छा, 1.64 में 1, 3.14 में 2 और 4.76 में। आप ये रखकर फिर एवरेज निकालेंगे, तो आपने ये जरूर अपने पास कॉपी कर लें, और फिर आप पार्ट नंबर 1 पे तो लिख दें कैंसिल, वो हम नहीं कर रहे, और आप इसकी वर्किंग जो है, जो मैंने आपको समझाई कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें, और इस तरह का टेबल बना लें उसी शीट पर। उस शीट पे काफी जगह है, नीचे लाइनों के नीचे भी काफी जगह है, इस तरह का टेबल बनाएं। ये इलेक्ट्रॉन का छोटा क्यू तो फॉर्मेलिटी सिंबल, वो उसके आगे मैंने स्लैश करके 10⁻⁻19 कर दिया। क्वेश्चन में छोटा क्यू और बड़ा क्यू दोनों हो। हाँ, छोटा क्यू इलेक्ट्रॉन का और बड़ा क्यू उन्हीं के टोटल का होगा। जब 4-5 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे तो जो चार्ज बनेगा वो कैपिटल क्यू होगा, जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा उसको स्मॉल क्यू कर दो, तो सिंबल है ना। सर ये स्मॉल क्यू तो हमेशा सेम ही रहेगा। हाँ, अब जैसे इस बच्चे ने करके दिया, ये कह रहे हैं इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मैंने वो कैलकुलेशन आपके लिए सामने शो की है। टेबल बनाए, जल्दी से कंप्लीट करें, मैं दूसरी शीट डिवाइड कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है क्वांटाइजेशन। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 6, 12 और 24 का लीस्ट मल्टीपल कौन है। 6, 4, 12 का जो लीस्ट मल्टीपल था वो क्या था, 2। इसी तरह, तो वो जो बोर्ड पे रखिएगा, इसी तरह किसी भी चीज पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो किसका मल्टीपल होता है, किसका मल्टीपल होता है। जब हम केमिस्ट्री में कहते हैं सोडियम पर आया +1, तो +1 कैसे आता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। वेरी गुड। और जब हम कहते हैं क्लोरीन पे -1 आ गया, वो कैसे आता है। तो आप मेरे साथ एक कॉन्सेप्ट को पक्का करें, जिस तरह आपने मुझे ये कहा कि 6, 12, 24 का लीस्ट मल्टीपल क्या है, 2। इस तरह आप मुझे इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस कॉन्सेप्ट में मुझे मेरे साथ सपोर्ट करें। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप किसी चीज पर कोई चार्ज लाते हैं
जब आप किसी चीज पर कोई चार्ज लाते हैं तो या तो आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉन, शाबाश, तो आप कॉन्सेप्ट बनाओ, द चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ, आसान लफ्जों में जब तुम 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर होल नंबर आएगा। इसी तरह किसी भी चार्ज को जब तुम इससे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर। दोबारा थर्ड टाइम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सेज दैट चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस ऑफ एनी अमाउंट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन electron. This is called the idea of quantization of charge. Sir, for example, अगर first value वो 1 होती है, नहीं, वन हो नहीं सकती ना, ये बात समझने की कोशिश करो। किसी चीज पर +1 कैसे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो चार्ज उतना ही आएगा ना, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलने से जो चार्ज आएगा वो इसी का मल्टीपल होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फिर इसको इनटू, लॉजिक समझो ना। तुम कहते हो सोडियम पे +1, मैग्नीशियम पे +2, एल्यूमिनियम पर +3 का क्या मतलब है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जो चार्ज आएगा वो इनटू दिस नंबर इनटू, ऐसा लॉजिक ना। अब अगर इनटू 3 करूं, सोचिएगा प्लीज, नहीं मैं दे रहा हूं, शीट दे रहा हूं, इनटू 3 करूं और जो आंसर है उसको फिर वापस डिवाइड बाय इस नंबर करूं तो क्या आ जाएगा, दोबारा 3 आ जाएगा ना। अगर मैं एल्यूमिनियम +3 पे जो चार्ज है उसको मैं अगर इससे डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, लॉजिकल 3 आएगा। किसी भी सब्सटेंस पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होता है, मल्टीपल होता है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहलाता है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जो मैं आपको दूसरी शीट दे रहा हूं ये भी पेपर 4 है, A2 का पेपर है क्योंकि ये टॉपिक था ही, और ये जरा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें मुझे 4-5 चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मिल जाएंगी, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। आप शीट पर ही सॉल्व करिएगा और शीट को अपनी पास पेपर बुक में रख लीजिएगा। सॉरी या मैं इसका ईयर नंबर नोट करें, ये वाली शीट पीछे दे देना अगर आपको रखना है। कौन सी शीट पे है? हाँ कौन सी शीट पे है? ये अभी जो इलेक्ट्रॉन वाली है जो उसके बाद, अभी ये बेटा वो शीट पे ईयर नंबर लिखा हुआ है, देखो हर शीट पे नीचे ईयर नंबर होता है, इसलिए हर शीट पे ना ईयर नंबर नीचे, बिल्कुल नीचे आप देखो ये नीचे ईयर नंबर लिखा होता है। हम ठीक है, टाइम कंजर्व करें प्लीज। देखो अगर जो भी एक्स्ट्रा क्लास में आए हैं अगर वो बातें कर रहे हैं तो वो हम सब का नुकसान है। एक्स्ट्रा क्लास ऑप्शनल होती है तो प्लीज बातचीत ना करें और मुझे सपोर्ट करें कि हम अगला क्वेश्चन जल्दी से शुरू कर लें। ये सवाल पेपर 4 है और पेपर 4 असल में A2 का पेपर है। A2 का जो पेपर होता है उसका ये सिलेबस का पार्ट था, अब इन्होंने इसको AS में शिफ्ट कर दिया। अब आप इसको पढ़ो, पहले क्वेश्चन रीड करो, सब लोग पहले क्वेश्चन रीड कर लो और फिर मुझे बताओ कि पहले पार्ट का आंसर क्या लिखूं। पहला पार्ट पढ़ो, लिखा हुआ क्या है पहले पार्ट की इंग्लिश जो है, तो आप इसकी डेफिनेशन रटी भी होती हो, लिख दो स्टेट व्हाट इज मेंट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसमें लिख दो कि चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस, charge on any substance is always an integral multiple charge on any substance is always an integral multiple charge on any substance on a charge on any substance is an integral multiple
is an integral multiple of the elementary charge of an elementary charge, always multiple of the elementary charge, comma charge of an electron, comma डाल के लिखिएगा charge of an electron। चलो अब तुम इसको आगे चलाओ और इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आओ। तुम इसको पूरा पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर सकूंगा। तुम में से जो लोग स्मार्ट हैं वो फौरन पहचान जाएंगे कि क्या ये वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पर है, और बहुत सारी डिटेल नीचे दी हुई है। तुम उसको पूरा गौर से पढ़ो और तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कौन सा टॉपिक है। शीट आपके सामने है, आप बोर्ड पे देखना चाहो बोर्ड पे देखो, शीट पे देखो। मुझे आपसे ये पूछना है कि चैप्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में ये टॉपिक कौन सा है? दो पैरेलल प्लेट्स हैं और उनके बीच में ये पढ़ो, वो कह रहे हैं कि द वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट अलाउइंग फॉर द अपथ्रस्ट ऑफ द एयर इज दिस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दैट ऑयल ड्रॉपलेट। वो कह रहे हैं until the drop is held stationary। तो क्या ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि जब दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं तो उनके बीच में एक चार्ज को सस्पेंड कराया जा सकता है? इसकी थ्योरी क्या है? अगर दो प्लेट्स हो, ऊपर वाली प्लेट पे माइनस हो और नीचे वाली प्लेट पे प्लस हो, तो दोनों प्लेट्स के बीच में एक चार्ज रख दिया प्लस, तो उसका जो वेट होगा वो किस तरफ होगा, और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो किस तरफ है। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं, अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं तो क्या होगा? जो चार्ज है क्या वो स्टेशनरी हो जाएगा? तो दोनों प्लेट्स के दरमियान आप चार्ज को इस टेक्निक से क्या कर सकते हो? स्टेशनरी कर सकते हो। जरा डेरिवेशन करवाओ। F is equal to W। F की जगह क्या लिख सकता हूँ? F की जगह क्या लिख सकता हूँ? QE। W की जगह ये कौन सा फॉर्मूला है? QE। ये इस वाले चैप्टर का फॉर्मूला है। और E की जगह क्या लिख सकता हूँ? V upon D is equal to, निकालना क्या है मुझे सवाल? तो मैं Q को सब्जेक्ट बना लूं अगर, तो क्या होगा? mg d अपॉन, चलो डेरिवेशन भी मैंने कर दी। आप डेरिवेशन चाहो तो दोबारा देखो, शेयर करो। मैंने डेरिवेशन आपके लिए दोबारा कर दी है। आप अगर डेरिवेशन चाहो तो देखो और डेरिवेशन करके फिर इसका वर्क डन लगा के क्यों निकाल दो। मैंने सोल्यूशन भी इसका एक ऑप्शनल सोल्यूशन भी स्क्रीन पे शो किया। जिन लोगों के पास Q का वैल्यू आए वो मुझे शेयर कर दें। 4.94 into 10 raised to power minus 19. 4.94 into 10 is to power minus 19 कूलम।
चले अब इसी क्वेश्चन को आगे पढ़ें। ये तो हमने सॉल्व कर लिया, अब इसी क्वेश्चन को आगे पढ़ें। अब इसी क्वेश्चन को आगे पढ़ें। ये आपसे कह रहे हैं कि मैं आपको कितने चार्जेस दे रहा हूं, 4। वो याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ ये वाला चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब ये लगा दे लॉजिक। किस तरह भी मैंने करवाया था बिल्कुल उसी लॉजिक से करें। टेबल बनाएं, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालें, बताएं कि जो पहली वैल्यू है ये वाली, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पीछे होंगे? 2। इसमें 2 3 और इसमें 6 हो जाएंगे, इसमें 2। गुड। टेबल बनाओ, टेबल की वर्किंग शो करो और फिर सॉल्व कर दो। वर्किंग मैंने स्क्रीन पर भी शो की है, आप स्क्रीन से भी देख सकते हो। ना बनाओ टेबल की कोई मसला नहीं है। टेबल तो आप असल में टेबल तो आप अपनी समझ के लिए बना रहे हो। असल वर्किंग तो ये है, आप चाहो तो ये वर्किंग डायरेक्ट वहीं शो कर दो। याद है वो ओ लेवल में मैथ्स में करते थे, फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स एफएक्स वाला, ऐसे करते थे। सर आंसर अलग आ रहा है, अलग आ रहा है, 1.64 आ रहा है। नहीं मेरे ख्याल में तकरीबन इतना ही आएगा। देख लो बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सर हम तीनों बाकी लोग बताओ, ये कह रहे हैं इसका 1.64 आ रहा है। अगर बाकी लोग की अपनी कैलकुलेशन सपोर्ट दे, कैलकुलेशन स्क्रीन पर है। 1.6 चलेगा, 1.64 भी चलेगा, वो राउंड हो गया तो 1.6 हो जाएगा। सर 1.63 आ रहा है। सर आपने 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻13 इसका आंसर 4.07। हां तो इसका तो बोला -20 आ। हां तो ये मुझे बच्चों ने वैल्यूज बताई है। इससे जो भी आंसर इससे क्या आ रहा है? 13 टोटल आ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 आ रहा है। 5 और 2 7 और 6 हां 13 इलेक्ट्रॉन 13 आ रहे हैं। तो 6 में गलती तो नहीं हो रही? सर टोटल सही नहीं लिखा सर। 1.6 टोटल चार्ज 1.2 गलत लिखा है। 21.3। सर आपका आंसर फिर भी गलत आ रहा है। कोई आज मुझे कह रहे हैं कि आप दूसरों को कहें आपका अपना आंसर गलत आ रहा है, लेकिन एक बच्चा कह रहे हैं कि ये नंबर गलत लिखा हुआ है। 21.3 हो गया। सही है 21.3 है। ये 21.3 है। 5.3 तो हो भी नहीं सकता, तो अकेला ये 9.7 सही है। तो आप इस नंबर को ठीक कर लें, इस नंबर को प्लीज ठीक कर लें। आप क्या कर रहे हैं? 21.3 है, सही है। 1.64 होगा। फिर मुझे बताया कि कितना। तो 1.6 into 10 और -9 नहीं 64 आ रहा है। अगर इसको क्यों लेना है 2 6 पे क्या ना 1.6 लिखेंगे 60 दिन बचा भी जल्दी ऐड करना है। चलिए ये हो गया। उसके बाद अब आप निकालें, अब अपनी ये शीट्स बंद कर दें, जो मैंने शीट्स आपको दी हैं वो छोड़ दें और आप लोग निकालें ये वाला पेपर। ये है जून 2014 22 का 6 इसका क्या करना है शीट अपने पास रखो, जहाज बनाओ इसको। बना दें सर आप गूगल क्लासरूम के टेस्ट का बता देते हैं। हाँ काइनेमेटिक्स इंशाल्लाह आज या ये निकाले यार। नहीं तो आपकी वो है ना, आपकी जो रीड एंड राइट वाली बुक है ना,
ये नंबर कहीं से भी आप उठा लें, अब आपकी चॉइस। अगर आप, मैं आपसे कहा था बुक्स लेकर आए तो बहुत फायदा है मेरा, क्योंकि आप उसी में सॉल्व करेंगे। 14, 22, कौन सी रीडर राइट है तुम्हारी? कोई पेपर नहीं होता। मैं लाया ही नहीं। बताया ही नहीं। ये इसने भी अपनी अलग से बनाई होगी। कोई नहीं आता। चलो यार प्लीज, सब लोग बोर्ड पे कुछ, यार अगर हम ऑफिस की बातचीत रोक लें जरा प्लीज, टाइम कम है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, आप चाहे तो क्वेश्चन स्क्रीन पे देख लें, अपनी ऐप पे खोल लें। क्वेश्चन ये है, या तो इलेक्ट्रिक सर्किट में होगा या डीसी सर्किट में होगा, किसी में होगा। A battery is connected in series with resistors X and Y as shown. अब आप अगर स्मार्ट स्टूडेंट हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ ना पोटेंशियल डिवाइडर ना पोटेंशियोमीटर, लेकिन आप स्मार्ट है तो फौरन समझ जाएंगे कि ये पोटेंशियल डिवाइडर लूप बन रहा है, और स्लाइडर वगैरह कुछ नहीं लगाया उसमें, ठीक है, उसको पता है स्लाइडर से ठीक हो जाता है। अच्छा ये भी आपको दिख रहा है कि नीचे चलाकी करके किसको ले आए, रियोस्टेट को। फिर आप आगे पढ़ते जाओ, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ना जाहिर है कि बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी के साथ ही लिंक बनेगा। अगर तुम क्वेश्चन को रीड करो और उसके बाद देखो नीचे एक स्केच दिया हुआ है, जो स्केच होता है ये सबसे बड़ा खतरा होता है एएस में। अब जरा पढ़े कि ये स्केच है क्या। वो कह रहा है कि the resistance of x is constant, ये x ऊपर वाला कंपोनेंट है, the resistance of y is 6, the battery has electromotive force of 24 volt and 0 internal resistance, variable resistance is there in parallel with x. The current I from the battery is changed by varying R from 5 to 20. अब ये R क्या है? जो स्लाइडर वाला केस है वो कह ले, लेकिन क्या ये जो कह रहा है 5 to 12, क्या वो इसकी बात कर रहा है? वो कह रहे हैं जब मैं इसको हिलाऊंगा तो क्या बदलेगा? जब मैं इस रियोस्टेट को हिलाऊंगा, जब मैं इस रियोस्टेट को हिलाऊंगा तो क्या बदलेगा? जब मैं रियोस्टेट को मूव करूंगा तो करंट बदलेगा। ठीक है, उसकी बात हमने सुन ली। अब आगे पढ़ो। तो फिर ये जो स्केच बना हुआ है वो कहता है कि the current I from the battery is changed by varying R from 5 to 20. The variation with I is shown in the figure. R of I क्या मतलब? Y एक्सिस पर ये क्या है? करंट। I नहीं, बहुत जरूरी कि कौन सा करंट? I इसका तो ये बैटरी का करंट है जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। नीचे क्या है? किसकी रेजिस्टेंस है? शाबाश। तो अब आपने ग्राफ को बड़े गौर से देखना है, सारी ये ग्राफ पे फंस जाती है। जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, कहां से? 0 नहीं है, ठीक है, फॉल्स ओरिजिन है। तो जो करंट है वो 2.5 कुछ होगा, 5. अच्छा यहाँ से ये नीचे जा रहा है और यहाँ तक आ रहा है। स्केच बन गया, स्केच बना हुआ है। अब आगे पढ़ो। अब पढ़ो, वो कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and C is 24 for all values of R. अब ये सवाल क्या कह रहा है कि वहां जो वोल्टेज है, अगर तुम्हारे पास अपनी बुक है तो तुम साथ साथ सर्किट को पलट के देखते रहो। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, जो बैटरी लगाई थी वो कितनी थी? 24। कह रहा है A से लेकर C तक इस पूरे पोर्शन पर वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा?
सर y compensator है इसीलिए। सर लूप की जगह पैरेलल है, बाकी तो वो सीरीज है। अब ये बड़ी सेंसिटिव बात है कि जो कुछ वो ये करेगा, यहाँ पर जो कुछ ये करेगा उसकी वजह से किसका वोल्टेज बदलेगा? क्या बराबर में ये कंपनसेटर बन जाएगा? ये कंपनसेट करता रहेगा, लेकिन इस लूप का वोल्टेज प्लस y का वोल्टेज हमेशा क्या होगा? तुम एग्जामिनर को समझाओगे कि देखो ये जो लूप बन रहा है, ये लूप और ये वाला रेजिस्टर दोनों सीरीज में है और इसका सम क्या है? इंग्लिश। अब कोई नहीं बोलेगा, वैसे वैसे इंग्लिश बोलते रहते हैं। अब मुझे एग्जामिनर को ये आंसर इंग्लिश में लिख के दिखाने। हाँ, कैन आई स्पीक के अलावा भी इंग्लिश? यस, दिस इज अ काउ, दिस इज अ हेन। एग्जामिनर को समझाना है कि इन दोनों का लूप, तो जो रखो यार, जो भाई इन दोनों का लूप इसके साथ पैरेलल नहीं है भाई, क्या हो गया यार? ये लूप और ये सीरीज में, तो ये दोनों मिलकर यही तो दो चीजें हैं ए से सी तक। नहीं इतना आगे नहीं। अरे मक्खी मारने के लिए एटम थोड़ी जा रहा है। सिंपल ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है, सिंपल ओ लेवल का कॉन्सेप्ट लगाओ कि भाई सीरीज में दो चीजें हैं, दो चीजें सीरीज में, एक रेजिस्टर और एक दो रेजिस्टर्स का लूप, और ये चूंकि सीरीज में तो वोल्टेज डिवाइड होगा। और एग्जामिनर को अगर आप भरम कराना चाहते हो तो कह दो कि हम लॉसेस वगैरह जो है वो नेगलेक्ट नहीं करें, बस खत्म। इंग्लिश बना दें जल्दी। सर y compensator नहीं लिखेंगे? हाँ लिख सकते हैं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, इंग्लिश बनाए ना, उर्दू में बताते रहेंगे तो पेपर शिकारपुर में थोड़ी चेक होगा। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बिटवीन ए एंड सी, या रुक जाओ प्लीज, बिटवीन ए एंड सी, या रुक जाओ प्लीज, बिटवीन ए एंड सी the loop and the resistor Y are in series। अपनी पेपर्स लेकर आओ, उनके ऊपर लिखो, बिल्कुल लास्ट ओवर है, इस वक्त बैठे रहोगे तो अगस्त में ये आपको बिठा देगा, नहीं तो पहले बिठाएगा तो आपको फिर नंबर लगाएगा। लिखिएगा कि क्या लिखा? हाँ, बिटवीन ए एंड सी the loop and the resistor Y are in series, comma, voltage is divided and conserved, चलो अब बी का बताओ। यूज फिगर 6.2, क्या ये ग्राफ है? जी सर। टू स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन के बाद देखो मार्क्स the variation of the PD across resistor Y as R is increased, numerical values are not required। उसको पता है कि numerical values जो है वो बच्चा देगा तो खुद भी कंफ्यूज होगा, हमें भी करेगा। तो अब इसका मतलब समझाएं कि वो कह रहे हैं कि इसका मुझे चेंज समझाएं। सर जैसे सर अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज भी उसके अक्रॉस बढ़ जाएगी। ये वही कंपनसेटर जो अंश काफी देर से कह रहे हैं, तो ये अब कंपनसेटर की एंट्री कराओ। देखें, अगर आप इसको पूरी तवज्जो से मेरे साथ करेंगे ना तो आपका वो पोटेंशियल डिवाइडर का कॉन्सेप्ट फिर वापस आ जाएगा। क्या R की वैल्यू बढ़ाएगा? जी सर। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम रहता है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो जब इसका R बढ़ेगा तो उसके साथ इसका वोल्टेज भी बदलेगा, इन दोनों का वोल्टेज तो सेम है, तो उसको कंपनसेट कौन करेगा? गुड। तो अब आप ये कंपनसेशन वाली इंग्लिश बना दें, स्टेट एंड एक्सप्लेन। 2 मार्क्स है, पहले स्टेट कर दें। सर बोलो। रियोस्टेट की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, रियोस्टेट की अक्रॉस, और एक्स की वोल्टेज कम होगी।
ठीक है। X की बढ़ेगी तो Y अब आप बी में एग्जामिनर को समझाओगे कि आर इंक्रीजेस फ्रॉम ग्राफ आई डिक्रीजेस आर एंड एक्स आर इन, यहाँ से पिक करो या शो ना करो प्लीज बेटा, बिना समझाओ ना। असल चीज जिसको चाहता है कि तुम ग्राफ पे जाओ, तुम लोग अभी ग्राफ पे नहीं जा रहे ना, ग्राफ पे जाकर देखो, सब लोग ग्राफ पे जाओ, ग्राफ पे जाके देखो कि जब वो आर को बढ़ा रहा है तो पूरे सर्किट का करंट क्या कर रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो आप एग्जामिनर को उससे शुरू करो, आप एग्जामिनर को बोलो कि देखें आर इंक्रीजेस फ्रॉम द ग्राफ करंट, तो जब करंट डिक्रीज होगा इधर, तो करंट जब डिक्रीज होगा तो इसका मतलब आर और एक्स आपस में क्या है, आर और एक्स आपस में पैरेलल है, करंट डिक्रीज हो गया। अब वोल्टेज का क्या करूं, बढ़ जाएगी। कंपनसेटर वाली बात तो मुझे पता है। देखो ग्राफ में बता दिया कि इसमें करंट कम होगा, करंट तो पूरे में कम हो जाएगा। वोल्टेज किस पर इंक्रीज करेगा, सर आर पर इंक्रीज करेगा। X and R ये जो पूरा लूप है, ये पूरे लूप को कम करंट मिल रहा है। अब ये जो R और X है वो पैरेलल में है, तो जब इसमें करंट कम हो जाएगा तो इसमें करंट ज्यादा हो जाएगा, इसमें करंट ज्यादा होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा, उसको कंपनसेट करने के लिए Y का वोल्टेज बस। करंट वाला पॉइंट हुआ तो वापस से करंट, अगर टोटल करंट, ये जो पीछे से करंट आ रहा है, अगर टोटल करंट कम हो गया अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, तो इसमें करंट कम होगा। जब इसमें कम होगा, जब टोटल करंट कम होगा तो इसकी, जब इसमें करंट कम होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस तो बढ़ गई ना, करंट कम हो गया। तो अब इसमें करंट कम होगा तो उसमें बढ़ेगा। उसको कंपनसेट करने के लिए Y के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। सर वाई के अक्रॉस कम नहीं होना चाहिए कंपनसेट करने, वोल्टेज बढ़ जाए। वोल्टेज करंट तो सर हामिद बोल रहे दोबारा समझा नहीं सर, मैंने कब बोला सर? हामिद की आवाज नहीं है, हामिद को हर बात नहीं फंसाओ, सर इसको बोलना नहीं आता, उनकी आवाज अब ज्यादा हो यार, बस यार, कहाँ जा रहे हैं भाई, फोन बहुत से अच्छे इशारे हैं बस। यार बस यार, यार छोड़ यार, रिलैक्स हो जाओ। Sir, English, sir, English. यूज फिगर 6.2, तो आप लिखोगे फ्रॉम फिगर 6.2 करंट डिक्रीजेस इन द सर्किट, फ्रॉम फिगर 6.2 करंट डिक्रीजेस इन द सर्किट, Dictate करा है, dictate करा है. from figure 6.2 current decreases in the circuit, current decreases in the circuit। सर वो इसलिए क्योंकि वो ग्राफ देखो, ग्राफ कुछ भी नहीं कर, दिमाग पे जोर डालना ही नहीं ना, ग्राफ देखो। तुम अब खुद कह रहे हो, मैं खुशी से बता रही हूं मैं ग्राफ लेके नहीं है, बुक लेके नहीं है। देखो हमेशा याद रखो कि एग्जामिनर चाहता है कि तुम किसको एंगेज करो, इसके अलावा तुम कुछ भी बोलोगे वो फौरन साइड हो जाएगा। From figure 6.2 current decreases as R increases, Hence the area under the graph decreases, which shows the voltage. R and X are in parallel, लिखो R and X are in parallel, R and X। अब तो फिर बुक है ना, वो क्या करूं, अब तो सुनिए X क्या चीज है। नहीं sir. R and X are in parallel, R and X are in parallel, so voltage on Y, so voltage on Y क्या करूं, Increases. to compensate, चलो, for capital R is equal to 6, ये capital R कौन है, शो माननी है that the PD between A and B is 9.6। अब A और B कौन सी पोजीशंस हैं, जंक्शंस थे ना। हाँ, लेकिन देखो मैंने बार-बार कहा, जब तक आप बुक नहीं लाओगे ना हमेशा कंफ्यूजन होगी। अब जरा देखें, नहीं असल में बुक हो ना, अब याद रख, देखो यार प्लीज अटेंशन दो प्लीज, इतना बड़ा मसला नहीं है।
अगर आप बुक लेके नहीं आए तो किसी फ्रेंड से बुक लें, पिक्चर उस क्वेश्चन की ले लें सामने, कोई मसला नहीं, टेक्नोलॉजी तो है ना। देखो ए और बी के अक्रॉस अगर हम यहाँ देखें प्लीज, अब चूंकि मैं स्क्रीन जब स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे पास फिर क्वेश्चन नहीं होता ना, तो अगर आपके पास बुक है तो बुक में तो दोनों चीजें साइमल्टेनियस दिख सकती हैं। अच्छा अब वो क्या पूछ रहे हैं, पढ़ो। शो दैट A और B के between जो PD निकाल 6 मॉडल points APD between points A and B is 9.6 और वो R की वैल्यू क्या दे रहे हैं। तो सर करंट निकालनी है। अब मसला ये है कि अगर R 6 है तो ग्राफ से जाकर मैं करंट निकाल सकता हूँ, तो शाबाश निकालो, पिक्चर ले लो ना उस ग्राफ की और आराम से सॉल्व करो। सही है, गुड। 2.4 आगे भी सॉल्व कर लेंगे। नहीं वो देखो फिर 2.4 आ रहा है। हाँ अगर आप डॉटेड लाइन जाकर, अच्छा बताओ करंट कितना आ रहा है, 2.4 तो फिर जाकर VAB निकालो, वो कैसे निकलेगा। अब जरा बोर्ड पे देखें, जो मैंने तरीका आपको समझाना है जो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि 2.4 यहाँ से आएगा लेकिन इसमें 2.4 नहीं होगा, क्यों, ये तो दोनों मिलाकर आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 2.4 इस पे ले लिया क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, वो रखकर मैंने क्या निकाल लिया, Vy। अब चालाकी ये कि अगर इस पर 14.4 है, टोटल 24 है, तो इस पूरे लूप पर निकल आएगा कैसे, माइनस कर देंगे, करेक्ट। इसके ऑलरेडी में फिर हमने करंट की दोनों वैल्यू पे आप पेज क्रॉस करो। नहीं करंट तो डिवाइड हो गया ना, असल में करंट यहाँ डिवाइड हो रहा है लेकिन वो मुझे पता नहीं कितना डिवाइड, तो R के लिए करंट निकाला था 2.4। ठीक है फिर इंग्लिश पढ़ो, जो उसने मैंने बहुत हाईलाइट किया था, उसने क्या बोला था, I फ्रॉम द, पढ़ो ग्राफ सुपर पढ़ो सेंटेंस, I is the current, इंग्लिश पढ़ो, I is the current, आगे पढ़ो ग्राफ से ऊपर एक पैराग्राफ, करंट आई फ्रॉम द, अब क्या बच्चों, करंट I फ्रॉम द, दोबारा पढ़ो करंट I फ्रॉम द, तो ये जो R है उससे जो करंट निकलेगा वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है, बैटरी कहाँ लगी और से देखो, अब बताओ अगर इस पर 14.4 है तो इस पर कितना होगा, 9.6। बेटा जल्दी करो ना, अब इसका आंसर क्या आ रहा है, हाँ जल्दी से करो, नेक्स्ट पार्ट कर लो, आंसर आ रहा है 9.6, ये तो शो है ना, मैंने लिखा भी शो ही, हाँ आंसर आ रहा है 9.6, ये शो हो गया। जी सर।
कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। अब ये पॉसिबल है रेजिस्टेंस एक्स निकालना, क्योंकि हमारे पास ये बताओ पूरे लूप पर वोल्टेज आ गया। अब जो 9.6 आया क्या वो ऊपर नीचे दोनों पे सेम होगा? जो 9.6 निकला है अगर मैं उसको लाऊं, दोबारा इस बात को समझो कि अगर मुझे ये पता है कि इस पे 9.6 है तो इस पे भी 9.6 है, इस पे 9.6 रखकर V इज इक्वल टू IR लगा के मैं R निकाल लेता हूं। मैंने उससे R टोटल निकाला, बड़ा ट्रिकी पार्ट है R टोटल। इसका क्या मतलब है R टोटल? ये जो पूरा लूप है, इस पूरे लूप की रेजिस्टेंस निकल आई कितनी? 4। अच्छा, इस लूप में क्या मुझे ये पता है कि इस वक्त ये कितने पर है? सर को पहले पार्ट में बताया था, इसी से तो करंट निकला था ना, तो ये कितने पे है? 6 पर। ये 6 पर है और पूरे लूप की रेजिस्टेंस कितनी है? 4। तो फिर आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। तो 1/4 वाली फार्मूला हाँ, लिखकर करें, जल्दी करें, टाइम खत्म हो रहा है, 2-3 मिनट रह गए क्लास में। वो पैरेलल का फॉर्मूला होता है ना, प्रोडक्ट अपॉन सम। सर एक्स में जो है वो करंट तो 2.4 मिल जाएगा। एक्स में जो करंट 2.4 जाएगा, आपने ओवरऑल निकाला है। हाँ, जो करंट है 2.4 इस पूरे लूप में कुछ इधर आएगा कुछ इधर आएगा, लेकिन आपने करंट वहां का इसलिए कि इसमें जो 2.4 पूरा है। आगे चलो, अब ये 4 का क्या करूं? सर इसको प्रोडक्ट अपॉन सम में डाल दो। तो क्या ये जो 4 निकला है ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल आएगी? नहीं सर, और क्या इफेक्टिव है ना उस लूप की, उन दोनों की इफेक्टिव है। तो अगर मैं इसको लूप पर ले आऊं तो क्या होगा? R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R को 6 रखें और सॉल्व करके X की रेजिस्टेंस निकाल लें। और 12 आ रहा है। बस यही है। एक और पार्ट है, इसी के 2 पार्ट सर एक ही बात है, आपकी वाला एक ही बात हो गया ना? नहीं, तो उसके बाद एक चीज क्या है ये? सर एक बात है कि वो पावर क्यों कम हो रहा है, Power रेजिस्टेंस इंक्रीज। सर पावर का हाँ, तो फिर ये थ्योरी पार्ट भी कर ले, फिर क्लास खत्म है। वो कह रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन, 2 मार्क्स दे रहे हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली, क्या मतलब क्वालिटेटिवली? नंबर 2, नो नंबर, how the power provided by the battery changes as the resistance R is increased। अब ये पावर किसकी बात कर रहे हैं? How the power provided by the, फिर बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन किया इसने, क्योंकि जो बात जिसको वो शुरू से एक्सप्लॉइट कर रहा है वो ये है कि रेजिस्टेंस तो कहीं और लगी हुई है, इफेक्ट बैटरी पे देख रहा है। अब जरा बोर्ड पे देखें, ट्रिक क्या है? वो कह रहे हैं कि मैं किसको बदलूंगा, बोर्ड पे देखो, R को बदलूंगा और पावर किसकी बदल जाएगी? यहां से शुरू करो, जब तुम R को बदलोगे तो क्या करंट थ्रू द बैटरी बदल रहा है? जब करंट बदल रहा है तो बैटरी की पावर बदलेगी। पावर के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, I²R, V² अपॉन R और VI। तो अब तुम एग्जामिनर को समझाओगे कि जब वो R को बदलेगा तो उससे क्या बदलेगा? R को इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज होगा, जो बैटरी का करंट है वो डिक्रीज करेगा। ठीक, फिर पावर भी इससे कम हो जाएगी। अब एक बच्चे कह रहे हैं कि पावर कम हो जाएगी, सर चेंज हो जाएगी। ये तो पॉलिटिकल हो गया ना। पावर मेरे पास एक पार्ट 3 भी आ रहा है, सर वो तो हमने कर लिया ना, सेकंड द पावर। चलो अगर किसी ने पार्ट 3 का आंसर देखना है तो देख ले। ठीक है, पार्ट 3 का आंसर आ गया। और थ्योरी कंपेयर करें, क्लास खत्म हो रही है। तो हम एग्जामिनर को बोलेंगे कि पावर का एक फॉर्मूला ये है
V तो कांस्टेंट है, पावर ऑफ R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब R बढ़ेगा तो पावर सर इंग्लिश इनिशियल रखो, तो इसी से पैराग्राफ जोड़ लेना। क्लास यहाँ खत्म है, इसको आराम से कॉपी कर लें, फिर मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। क्या Then why the between point A and C is 24 volt for all values of ये है, ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स हैं, टोटल कितना? 24 volt. कुछ इस पे आएगा, कुछ इस पे आएगा, सीरीज है, सीरीज में वोल्टेज सेम है, टोटल वोल्टेज इधर कम हो जाएगा यहाँ से। कम ज्यादा नहीं पूछ रहा, वो कह रहे हैं ये बताओ इन दोनों के दरमियान इन सब के ऊपर टोटल 24 की, चलिए मैंने वो डिक्टेट करा है। Current decreases in this circuit R events are in parallel. ये point के बाद ये दोनों पैरेलल हैं। उसके बाद ये होगा कि ये कम हो जाएगा, ये कंपनसेट करने के लिए कम हो सर जाएगा। आपने इसको करंट की सब क्यों नीचे करंट यहाँ डिक्रीज हो रहा है? नहीं नहीं, अरे नहीं, मैंने कहा कि इन ये बेसिकली दोनों पैरेलल में, इन पर तो वोल्टेज सेम होगा ना, इस लूप के ऊपर वोल्टेज जो भी चेंज होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एकदम वोल्टेज चेंज होगा सर। राजीव भाई, जो इस पर वोल्टेज है वो चेंज होगा, उसको ये कंपनसेट करेगा। 12 बजे में जाऊंगा लाइब्रेरी, 8 से 12 से 12:30 नहीं 12 से 12:30 में संजना की क्लास 12:30 से 1 तक हम बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, पुराना वाली कोर्स स्टोरी के वाले क्या है ना, आपने ये वाला करंट इस रेजिस्टर में क्यों वो कर दिया था ग्राफ से? इसलिए कि जो करंट यहाँ से आएगा वो इन दोनों में डिवाइड होगा, यहाँ पहुंचो फिर एक हो जाएगा। सही है, हालांकि इसकी भी वही 6.0 पे करंट उतना ही था। नहीं, आप एक गलती बार बार कर रहे हैं, जो रेजिस्टर है वो ये, लेकिन करंट ये है, इसका करंट नहीं आ रहा इससे, तो ये सेंटेंस नहीं पढ़ रहे ना। इस आर के ग्राफ से ये वाला करंट आ रहा है, आपके ग्राफ से ये वाला करंट आर के ग्राफ से इसका करंट नहीं आ रहा, अबे भाई हम वही डिस्कस कर इस वाले से इसका तेरा वाली तेरा पूरे सर्किट का करंट आ रहा है ये वो वाला। भाई वासे ज्यादा ही फ्री हो रहा है आजकल। यानी ये ओवरऑल 2.4 एम्पीयर आ रहा है। हाँ, 2.4 एम्पीयर यहाँ से आएगा, यहाँ पहुंचेगा, आधी स्पोर्ट्स का आर्टिकल कुछ से नीचे आधा जाएगा, सही है। कुछ सीधा जाएगा। भाई तू 12:30 से 1 तक इसमें हमने निकालना हम लोग भी तभी पॉइंट ए एंड बी इज हम लोग मतलब 12:30 से 1 तक शुरू करेंगे। सही है, ठीक है 12:30 सवा 1 तक सर जाकर सवा 1 तक स्टार्ट करेंगे। 45 मिनट में हम लोग लाइब्रेरी इधर तो कहाँ कोई नहीं है ना, चलो फिर अभी हम लोग चल के लिख लेते हैं, ये खुद अपना लिख मैच हमारे साथ ले लेना ना, मेरे वाले बैच में ले लो मैच। नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ 11 से 12 मेरी कम 11 से हम दोनों स्पोर्ट्स के बारे में लिख लेते हैं तो टैलेंट शो बता देंगे। अच्छा सर सर जो आपने पहले क्वांटाइजेशन वाली करवाई ना स्पोर्ट्स में, एक सेकंड सर मैं उसमें ये पूछ रहा था कि ये देखें ये जो हमें वैल्यूज गिवे हैं ना 1.56 और हाँ, ये हाँ। सब अगर ये कुछ भी हो, लेकिन ये अगर- ऐसी दी होंगी जो उसका मल्टीपल हो, अच्छा और अगर ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो इसकी जगह 5 दे दे, हो ही नहीं सकता। अगर 0 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो तो फिर क्वांटाइजेशन होगी ही नहीं। नहीं, लॉजिकल बात हो ही नहीं सकती ना, ऐसा नंबर नहीं दे सकता जो उसका मल्टीपल ना हो, ये बात समझने की कोशिश करो ना। ठीक है सर सर और मतलब कि अगर +3 चार्ज है तो मतलब कि 3 3 इलेक्ट्रॉन निकले, तो मतलब कि जो 3 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन की चार्ज होगी वही आएगा चार्ज, उसके अलावा आ नहीं सकता ना। वो चार्ज अब तुम यहाँ 4 बच्चे खड़े हो, तो में से एक बच्चा चला जाए, कितने बच्चे यहाँ बचेंगे? 3 मैं तो ये 5 हो, फिर क्या होगा? सर मतलब आपने मैथ गलत कर ली है। आप कहोगे ना से हो नहीं सकता। अब यहाँ 4 बच्चे खड़े हैं, एक बच्चा चला जाए, पीछे 3 बच्चे रह गए, सही 2 बच्चे चले जाए, हो सकता 6 हो, फिर हो ही नहीं सकता। सर अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो जो चार्ज आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज इंटू 3 होगा। अगर एक बुक 5 रुपए की है, तुम अगर 3 बुक्स खरीदो तो 15 रुपए का बिल बनेगा। सर वो आएगा क्यों जाएगा ना, क्योंकि देखें वो 3 फर्क छोड़ दे, इलेक्ट्रॉन आने जाएंगे। जाना छोड़ दे, अमाउंट सोचे ना, वो प्लस या माइनस होता है। अच्छा सही चार्ज जो होता है वो या प्लस होता है या माइनस होता है, लेकिन आएगा तो चार्ज ही ना। सर और छोटा क्यों बड़े क्यों का डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। वो तो सिंपल है ना, वो तो सिंपल है। एक छोटा चार्ज होता है, इसमें एक पार्टिकल
उसी को मल्टीप्लाई कर दे, आपने कहा 1 इलेक्ट्रॉन स्मॉल क्यू, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैपिटल क्यू। अच्छा। लेकिन इसमें कोई मसला नहीं करता, ये तो सिंपल है। सर मैं सरीना आई है आज, अभी तक मैंने देखा नहीं उनको। क्योंकि 12 to 12:30 उनकी टास्क है। हाँ तो चेक कर लो इफ शी इज देयर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। सही सर। हाँ। आपने यहाँ पे VAB जो है लिया, जो कि इस पे 9.6 वोल्ट आया था। सही हाँ। सर। आपने इसकी इक्वेशन में डाला तो जो इसकी रेजिस्टेंस आएगी ओनली इसकी ही आएगी ना, टोटल कैसे आएगी? नहीं देखो ये दोनों पैरेलल में, यस सर। ये दोनों पैरेलल में, तो इन इस पूरे लूप की निकलेगी ना, इसकी तो निकल ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी तो मेरे पास ना इसकी रेजिस्टेंस है ना इसकी है, नीचे वाली की है मेरे पास, सही। ऊपर वाली की चाहिए। ओवरऑल निकल आएगी, फिर हमने खाली एक्स की निकालनी है। हाँ, और उसके बाद हम पैरेलल का फॉर्मूला डालेंगे, उसमें हमें ओवरऑल भी पता है और एक की भी पता है। दूसरे आपने R2 को जो है एक्स लिया। हाँ बिल्कुल, R2 को तो तुम्हारी मर्जी है ना, लेटर जो होता है वो तुम्हारी मर्जी है। अच्छा एक और बात सर, आपने R=6 इधर फिर क्यों ले लिया पैरेलल में? क्या चीज? R=6। R6 है ना, इस सवाल शुरू को तुम्हारे पास ये करंट आया कहाँ से? तुमने इस अच्छा ग्राफ- अच्छा वो जब वो R6 था तब हाँ। तभी 9.6 वोल्ट बना। बिल्कुल, ये आया ही वहीं से। सही, इसमें थोड़ा कुछ नहीं, तुम आराम से दोबारा जाके देखो, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, बड़े आराम से करो। अल्लाह हाफिज़। सर एग्जेम्पशन जो आप कराएंगे हम एप्लीकेशन खुद भी देंगे? नहीं, वो बस हम एक लेटर साइन करा लेंगे जो CI मांग रहे हैं। ये तीनों सब्जेक्ट में हो रहा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और हाँ, तीनों सब्जेक्ट में हो रहा है। तो इसका ये रूल तो नहीं सब आप कह रहे थे कि जो CI वाले ये करेंगे कि जिस तरीके से पिछले साल जो ग्रेड्स दिए थे उस तरीके से वो प्रैक्टिकल के वो शामिल कर देंगे? नहीं, वो प्रैक्टिकल का तो कर ही नहीं सकते ना, प्रैक्टिकल में